ठीक। श्री श्री बृहद भागवतम में तुम चल रहा है हमारा प्रथम खंड सप्तम अध्याय। कहाँ जा रहे बेटे? बेटे देखना क्या है? प्यास लग रही दबा गई। प्रथम खंड सप्तम अध्याय चल रहा है हमारा, और उसमें श्रवण कर रहे थे क्या कल हम लोगों ने क्या श्रवण किया जी? है कोई बताने वाला? श्री राधे। जब श्री नारद जी बाहर द्वार पर बैठे हुए लज्जित होकर के, बल्लभ जी ने कहा बाहर नारद जी बैठे हुए और वे अंदर आने में भय अथवा लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण ने पूछा लज्जा भय किस लिए? भय का कोई कारण ही नहीं है। स्वयं उठे, बाहर गए, कृष्ण उनका हाथ पकड़ा, अंदर सभा में ले आए। लाकर के श्री भगवान उवाच मत प्रीति उत्पादन व्यग्र श्री नारद सुहृतम हितमेव कृतात्यंतम भवान में रसिकोत्तम। भगवान कहने लगे हे रसिकोत्तम नारद, आप रसिकोत्तम, रसिकों में उत्तम है। आप परम सुहृद हैं, सुहृदतर सुहृतम, आप सुहृतम हैं, मेरे सुहृतम है, इसलिए बता रहे हैं भगवान है मत हितमेव कृतंतम। हे नारद जी, आपने मेरा हित किया है, मेरा बहुत हित किया है आपने मेरा। बोले आप कौन है? विशेषण दे रहे हैं मत प्रीति उपादन उत्पादन व्यग्र। नारद जी, आप मेरे सुहृतम हैं, इसलिए आप सर्वदा मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा में व्याकुल रहते हैं। आप हमें व्याकुल रहते हैं, मुझे प्रसन्न करने के लिए व्याकुल रहते हैं। आप मेरे सुहृतम हैं, रसिको मोत्तम है, आपने मेरे हित ही किया है, और भी कितना अत्यंत हितम कितम, बहुत हित किया, मेरे हित किया है। भगवान ने कहा ठीक है बता रहे, हे सुहृद वर नारद, आप सुहृद नहीं है, सुहृद वर। सुहृद किसे कहते हैं? सु मने अच्छा, हित मने हृदय, जो हमारा हमने हित चाहते हैं, जिसके हृदय में हमारे प्रति हित की भावना रहती है, उसे कहते हैं सुहृद। जिसके हृदय में हमारे प्रति सद्भावना रहती है, हित की भावना रहती है, कहते हैं सुहृद। आप सुहृद हैं, सुहृद नहीं है, सुहृद वर है। आप हमेशा उत्कंठित व्याकुल रहते हैं, मुझे प्रसन्न करने के लिए आप सदैव व्याकुल रहते हैं। ये तो अतः आप कौन है? मेरे परम हितकारी हैं, उपकारी हैं। कैसे उपकारी हैं? तब बता रहे हैं कैसे हित उपकारी हैं, बता रहे हैं यहाँ पर कैसे। आप सुहृतम हैं, सुहृतम उसे कहते हैं जो कृपा करता है। कैसी कृपा? निरुपाधिक कृपा। सुहृद के बाद जो कृपा होती है वो निरुपाधिक होती है। माता पिता बच्चों के सुहृद होते हैं, तो बच्चों पर कृपा कर संतान पर जो माता पिता कृपा करते हैं वो कैसे होती है? निरुपाधिक होती है। उसमें कोई उपाधि नहीं, उपाधि मतलब कोई कामना वासना नहीं रहती, अपने स्वार्थ नहीं रहता। यदि स्वार्थ रहा फिर सुहृतम नहीं है। जैसे कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थात आप उपकार करने वालों में श्रेष्ठ हैं,
कौन से उपकार करने वालों में? उपकार दो प्रकार का, उपाधिक उपकार और निरुपाधिक उपकार। उपाधिक उपकार क्या है? यत्तु प्रत्युपकारार्थम, जब हम किसी हित करते हैं, उपकार करते हैं, प्रत्युपकारार्थम कि भविष्य में ये मेरी सहायता कर सकता है, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है, भविष्य में कहीं जरूरत पड़ सकती है, यदि मैं उपकार कर रहा हूं, ये क्या है? ये उपाधिक उपकार है। निरुपाधिक है, कोई जान पहचान नहीं है, जान पहचान का है भी तो वो ऐसी कंडीशन में है, कभी भी वो ऐसा बन ही नहीं सकता है कि वो मेरा हित कर दे, नहीं कर सकता हूं, तो भी मैं कर रहा हूं, उसे कहते हैं निरुपाधिक क्या? हितकारी, इसे बता रहे हैं। और तो आप कौन है? निरुपाधिक उपकार करने वालों में से रहते हैं। आपने भगवान में क्या अत्यंत, आपने मेरा अत्यंत उपकार किया है, अपराध नहीं किया आपने, क्योंकि आप रसिकोत्तम हैं। अब यहां रसिकोत्तम क्यों बोला वो नारद जी को? एक रसिक व्यक्ति ही रसपान करने की इच्छा करता है, रसिक व्यक्ति ही, जो रसिक हो वही मिठाई की दुकान को देखने की इच्छा करता है। रसिक नहीं हो तो मिठाई की दुकान की ओर देखता भी नहीं है। रसिक हो, खाने को भले ना मिले, देखने से काफी हद तक कुछ मन तो खुश हो जाता है मिठाई देख करके ही। आप रसिक हैं, इसलिए जो आपकी इच्छा जो हुई थी, क्या इच्छा हुई थी? आप उस रस का आस्वादन करना चाहते थे। जो रस मैंने ब्रजवासी को प्रदान किया, उन लीलाओं को सुन करके, उनको सुन करके आप आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए आपको अंदर रसिकों उत्तम है। और विशेष रूप से आप मेरे चरण कमलों की मकरंद के लोभी भक्तों में श्रेष्ठ हैं। जो मेरे भक्त कैसे होते हैं? मेरे चरण मकरंद के लोभी होते हैं। कौन होते हैं? भगवान के चरणों में जो मकरंद है उसके लोभी भक्त होते हैं, मतलब आप उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। और विशेष रूप से जो मेरी भक्ति, जो मेरे रसिक भक्त होते, मेरी भक्ति करते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। क्या होता है? भगवान के जो रसिक भक्त होते हैं उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, वो हमेशा रसपान करना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो रसिक होगा उतना ही वो कृपालु भी होगा। जो रसिक नहीं है वो कृपालु नहीं होगा। जो जिन्हें रसिक होता है उतना उसके हृदय करुणा से भरपूर भरा हुआ रहता है। तो जो रसिक भक्त होते हैं आस्वादन परायण तो रहते हैं, और साथ ही साथ वो पर कृपालु भी होते हैं, करुणामयी भी होते हैं, ये विशेषता होती है। इसलिए ज्ञानी के अपेक्षा वैष्णव अधिक कृपालु होते हैं। क्यों होते हैं? ज्ञानियों के हृदय नीरस होता है, नीरस, और वैष्णव का हृदय क्या होता है? सरस, रसिक होते हैं, इसलिए वहां कृपा अधिक रहती है। अतः ऐसे कह रहे हैं आपको लज्जा नहीं करनी चाहिए। लज्जा का कारण क्या बन रहा है? दो लज्जाएं। एक तो जब अंदर प्रविष्ट हो रहे थे, आप प्रेमाविष्ट थे, जो आपकी अवस्था हो रही थी, समय रोमांच कम अश्रु पुलक दिखाई पड़ रहे थे, आपको लज्जा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, यदि कहो नहीं मुझे लज्जा, वो लज्जा नहीं है। लज्जा ये है कि मैंने आपको कष्ट दिया, मेरे कारण आपको इतना कष्ट सहना पड़ा, आपको ही नहीं, पूरे द्वारकावासी मेरे कारण से कष्टों पड़ गए थे, बेचारे सब परेशान हो गए थे। मैं इसलिए लज्जित हूं। बोला इसमें लज्जा करने की कोई बातें नहीं, बोले जो आपने किया वास्तव में उसी मेरे हित हुआ है, अहित नहीं हुआ। इसको क्लियर कर रहे हैं। प्राग यद्यपि प्रेम किताद प्रियाणाम विच्छेदावानल वेगत्वंत संताप जातेन दुरंत शोकावेशेन गाढ़ं भवति व दुःखम।
इसको अब क्लियर किया जा रहा है, आपने अपराध कैसे नहीं किया। नाम का कमाल है। नाम खैर मैदा होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर प्राग यद्यपि प्रेम कितात प्रियाणाम विच्छेदावनल विगत अंत। यहां कह रहे हैं यद्यपि पहले पहले प्रथमतः प्रियजनों के जो विच्छेद विरह रूपी दावानल के वेग से, प्रियाणाम विच्छेद दावानल, जो प्रिय व्यक्ति होते हैं उनके विरह रूपी दावानल के वेग से पहले तो अंतः संताप, अर्थात जो प्रिय व्यक्ति जब विछोड़न हो जाता है उसके विरह के वेग से जो अंदर शोक उत्पन्न होता है उससे हृदय संतप्त हो जाता है। विरह से हृदय तपता है पहले पहले है, जिसके परिणाम स्वरूप दुरंत शोक आवेशेन, और शोक भी कैसा होता है, दुरंत शोक। दुरंत शोक दुरंत किसे कहते हैं? जिसका अंत अच्छा नहीं है, बहुत ही कष्टदायक, बहुत ही कष्टदायक, अंत ही नहीं, अंत करना मुश्किल है, तो समाप्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा दुरंत शोक के आवेश से क्या होता है, वो व्यक्ति होता है तो उसके कारण उसका हृदय गाढ़म भवतीव दुखम, उसके हृदय अत्यंत गाढ़ प्रगाढ़ दुख से पीड़ित हो जाता है, और हृदय दुखी हो जाता है। दिखा में कह रहे हैं वो में नारद जी ने कहा भगवत भक्ति के द्वारा चित्त द्रवित होने के लक्षण के लिए मुझे लज्जा नहीं करनी चाहिए। नारद जी हाँ प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भगवत भक्ति के प्रभाव से जब मेरा चित्त द्रवित हुआ, उसके प्रभाव से बाहर जो सात्विक भाव दिखाई पड़े, रोमांच, कंब, अश्रु, पुलक इत्यादि, स्तमन इत्यादि, उसे मुझे लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो भक्ति का विकार है। लज्जा कब करनी चाहिए? जब हम उसको क्या करना है, जब हम अभ्यास से करें तो लज्जा का विषय है। प्रेम का विकार, जब प्रेम का विकार है तो उसमें लज्जा कैसी बात है, लज्जा का मतलब ही नहीं है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, परंतु ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं जो आपने कहा कि आपने मुझे जब ये कहा इस श्लोक में भगवान में हितमेव कितांतम अत्यंतम, आपने अभी ये जो कहा कि हे नारद जी आपने मेरा बहुत हित किया, अत्यंत हित किया, ये हित मैंने कैसे किया मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो मान लिया ठीक है, वो जो विकार है वो प्रेम के विकार है, लज्जा करने को प्रश्न ही नहीं है, लज्जा नहीं करनी चाहिए मेरे को, ठीक है मान लिया। अब मैंने आपके हित कैसे कर दिया इसमें? मैं तो ये देख रहा हूं कि मेरे कारण आप बड़े कष्ट में पड़ गए हैं, मूर्छित हो गए, बलदेव जी मूर्छित हो गए, द्वारकावासी कष्ट में सब दुखी हो गए थे, बहुत समय तक ऐसी स्थिति रही इनकी, तो मैंने आपके हित कैसे कर दिया है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। नारद की इस प्रश्न की आशंका करके ही वो नारद जी ने कहा नहीं अभी, नारद जी ने कहा नहीं है, कृष्ण समझ गए। कृष्ण कौन है? अंतर्यामी है। कृष्ण ने अनुमान लगाया, अब नारद मुझे पूछेंगे कि मैंने आपके हित कैसे किया, बताओ मेरे को, है ना। इसलिए यहां पर दो श्लोक बता रहे हैं यहां पर कि नारद जी ने ऐसी लीला के द्वारा कृष्ण का हित कैसे किया, दो श्लोकों में इसको स्वयं कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं
और क्या श्लोक? प्राग, ये प्राग से आरंभ करके तथापि 2 श्लोक, 115, 116 2 श्लोकों में। क्या श्लोक में क्या कह रहे हैं? प्रेम कितात प्रियाणाम विच्छेद दावानल। दावानल क्या है? दावानल किसे कहते हैं? जंगल की आग को दावानल कहते हैं, जो बुझती नहीं है। जो जंगल की आग को दावानल कहते हैं, जिसको बुझाया नहीं जा सकता। यदि स्वयं वर्षा हो जाए बुझ सकती है, अपनी चेष्टा से दावानल को बुझाया नहीं जा सकता। जब तक जंगल का अंत ना हो जाए तब समाप्त तो हो गए नहीं। और जंगल के एक जंगल तो एक के बाद एक जंगल होते हैं, वो तो आग भड़कती ही चली जाएगी। तो इसलिए तो ये अब यहाँ जो दावानल है, इसकी तो ये दावानल क्या है? प्रेम कितात प्रियाणाम। जो प्रेम करने वाले जो प्रिय व्यक्ति होते हैं, उनका विरह ही दावानल है। जो प्रेम करने वाले होते हैं, हम जो प्रेम करते हैं, उनसे जो विरह होता है, बोलते हैं वही है दावानल है। वो दावानल कैसे होता है? भीतर और बाहर ताप देने वाला होता है। जो जंगल में जो दावानल, जंगल में जो दावानल होता है, ये ताप कहाँ देता है? ये बाहर ताप देता है, शरीर जला देगा, हाथ पे जला देगा, परंतु मन को नहीं जला पाएगा, वो उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा। परंतु ये जो विरह रूपी ताप है, ये क्या करेगा? अंदर और बाहर दोनों को ही भस्म कर, दोनों को तपा देगा। है ना? देखो जैसे बताया ना, राधिका जी के विरह में, राधिका जी श्री अंग में जैसे ताप होता था, तो उसमें विरह में जहां पर वो लिटाते थे कमल के पंखुड़ियों ऊपर, वो फूल भी पंखुड़ी जलकर भस्म हो जाती थी। ये ताप, अंदर ताप है ही है। तो कह रहे हैं ये जो जंगल का दावानल तो बाहर शरीर को जला सकता है, आत्मविश्वास नहीं करेगा, परंतु ये जो प्रिय व्यक्ति का जो विरह रूपी दावानल है, अंदर और बाहर अत्यधिक ताप प्रदान करने वाला है। अर्थात प्रियजन के विरह नल के वेग से जब प्रिय व्यक्ति बिछुड़ जाता है, उसके विरह रूपी अग्नि जब अंदर भड़कती है, उससे बहुत ताप प्राप्त होता है। उस असीम ताप के वेग से जब ताप होता है, हृदय तपता है, तो क्या होता है? हृदय में बहुत दुख प्राप्त होता है। जब विरह शोक प्राप्त होता है, विरह के वेग से शोक प्राप्त होता है, तो हृदय तड़पता है। तब बता रहे हैं उसमें दुख कैसे होता है? जब विरह से हृदय तपता है, तो दुख कैसा होता है? तो बता रहे हैं प्रेमकृत, वो दुख कैसा है? बोलते वो दुख है प्रेमकृत, प्रेम से उत्पन्न दुख है वो। अभी कृष्ण क्या दिखाना चाहते हैं? कि जो तुमने मेरे लिए किया वो मेरा हित किया। कैसे किया वही बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो कष्ट उत्पन्न हो रहा है, दुख का कारण क्या है? वो दुख प्रेम से उत्पन्न हुआ है। जब प्रिय भक्ति बिछुड़ गए, विरह हो गए, विरह उत्पन्न हो गया, हृदय में दुख हो रहा है। दुख का कारण क्या है? प्रेम। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि प्रिय व्यक्तियों द्वारा किया गया प्रेम जितना गंभीर होता है, प्रिय व्यक्ति हमसे जितना प्रेम करते हैं, यहां मुझसे प्रेम करते हैं, और प्रेम जितना गहरा होगा, तो वियोग भी, विरह भी उतना गहरा होगा। जो विरह किस बात आधारित रहता है? मिलन पे। मिलन जिन गाढ़ा होगा, तो अर्थात विरह ही प्रेम को प्रकाशित करता है।
प्रेम को कौन प्रकाशित करता है? विरह। तो इसलिए कह रहे हैं सिद्ध हो गया। तो ऐसे प्रेमी भक्तों को ऋषि को जो कष्ट प्राप्त होता है विरह में, वो जो दुख है, वो दुख उत्पत्ति किससे हुई है? प्रेम से उत्पत्ति हुई। और प्रेम क्या वस्तु है? उत्कृष्ट वस्तु है। उत्कृष्ट वस्तु से उत्पन्न वो वस्तु कैसे होगी? जो मोह एक जगत में मोह होता है, जगत में जो विरह होता है, पुत्र का विरह, पत्नी का विरह, पति का विरह, ये इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? मोह। ये मोह है। बोले मोह तो चीज ऐसी हो गई, पिता माता पुत्र से प्रेम करती है, भक्त वहां से प्रेम करते हैं, दोनों प्रेमी तो है? नहीं है, नहीं है। क्या है? जैसे हेम और सोना और पीतल, लोहा, पीतल और सोना दोनों ही धातु है, दोनों का रंग समान है, अंदर कितना है? अंदर कितना है? सोना सोना है, कितना महंगा है और कितना उपकारी है शरीर के लिए, है ना? सोने की भस्म लोग खाते हैं दवाई में डाल के, कितना महंगी होती है। और पीतल क्या है? उसका दाम क्या होता है? अब मोह प्रेम अंतर क्या है? जगत में माता पुत्र प्रेम नहीं करते क्या? क्रिया तो समान समान है। पुत्र के बिछड़ने पर मां भी रोती है, भक्ति भी रोते भगवान के बिछड़ने पर। अंतर कहां पर है? दोनों में क्या अंतर? तुमसे पूछे सनातन, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? बताओ। तो बढ़िया है, फिर तो लोग सुख होना ही नहीं चाहिए। नहीं, बहुत अंतर है। जैसे प्रेम क्या है? प्रेम में जो भक्त भगवान के रोता है, शिष्य गुरु के रोता है, एक वैष्णव रोते हैं, क्यों रोते हैं? और पुत्र मर गया, पति मर गया, पत्नी रोती है, माता पिता रोते हैं, वो क्यों रोते हैं? अंतर क्या है? अंतर क्या है? भक्त रोता है, हाय मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया। शिष्य रो रहा है, मैं गुरु जी की नहीं सेवा किया करता था, अब मैं सेवा कैसे करूंगा? मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कथा नहीं सुन पा रहा हूं। और जगत में रोते हैं तो कारण क्या बनता है? स्वार्थ। पत्नी बोली अब मेरा क्या होगा? मां को चिंता लगी हुई है, भाई मेरा बेटा मर गया, आशा थी, इकलौता बेटा मेरा था, बुढ़ापे की लाठी थी, बोलते ना लोग सर। ये अंतर है, इसलिए मोह है ये। इसलिए तो यहां पर जो होगा दुख होगा, जहां दुख हो वहां दुख क्यों नहीं होगा? कल सुबह पाठ में गया ना, क्या पाठ में क्या ऐसे कोई प्रसंग था ना कि भक्त, हाँ पीछे गया, भक्त अचंचल होता है, मुझे पता होता है कि भगवान मरे नहीं है, लीला भगवान की नित्य है। क्या कल गया था ना, गया था ये चीज। और जो जगत में क्या होता है, हमें पता है कि वो बच्चा मर गया है, अब नहीं है, अब मिलेगा भी नहीं कभी, ये भी कारण होता है ना? तो इसलिए कह रहे हैं जगत में जो होता है प्रेम नहीं मोह है। ये मोह जो होता है, मोह जो मोह है निकृष्ट वस्तु, क्या है? निकृष्ट वस्तु। तो परिणाम क्या होगा? निकृष्ट। अर्थात पुत्र के प्रेम में जो मां रोती है तो अंधी हो जाएगी, उसको बीमारी हो जाएगी, कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी, रोती रही तो। परंतु भक्त भगवान के जिंदा रोएगा, शिशु गुरु को जिंदा रोएगा, कोई बीमारी नहीं होगी।
कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों क्यों क्यों? कारण क्या है? वो प्रेम का विकार है, ये जड़ मोह का विकार, इसे कह रहे हैं यहां पर। तो अर्थात जिससे प्रेम किया जाता है वो प्रेम जितना गंभीर होता है उसका विरह भी उतना गंभीर होता है। यही यहां जानने योग्य तथ्य है। तथ्य यही है यहां पर, मूल सार यही है यहां पर। जहां प्रेम जितना गहरा होगा विरह भी उतना गहरा होगा। अब कंपेयर, अब यहां पर तुलना कर लो। जो विरह वो ब्रज देवियों का है, जो विरह महिषियों का है, जो विरह सीता जी का है, और विपरीत जो विरह राम जी का सीता जी के प्रति है, जो विरह द्वारकाधीश का महिषियों प्रति है, जो विरह कृष्ण का गोपियों को प्रति है, दोनों ओर से तुलना करोगे तो दोनों ओर से ये जो कपल है राधा कृष्ण यही जीतेंगे। यही जीतने वाले हैं। जब वहां कंपटीशन हो जाए, दो कंपटीशन यही जीतने वाले हैं। ये जोड़ी सुपर हिट रहने वाली है? सब फेल है। तो यदि यदि आश्रय जातीय तत्व के प्रेम की बात करेंगे तो गोपी जीतने वाली है। विष्णु जातीय प्रेम की बात करेंगे तो कृष्ण जीतने वाले हैं। अब इसलिए कह रहे हैं यहां पर, देखो यहां जो टीका कैसे कहते हैं, कैसे कैसे बाली खाल निकालते हैं। क्योंकि गाढ़म भवती इव दुखम, क्या बता रहे हैं शब्द में, किशोरों में क्या है? संताप जाते दुरंत शोकावेशेन गाढ़म भवंती इव दुखम। इव दुखम, दुख की भांति जिससे प्रेम किया जाता है उसके विरह से जब शोक बढ़ जाता है, हृदय में शोक बढ़ जाता है, तो क्या होता है? दुख की भांति। दुख इव, दुख नहीं कहा गया, दुख तो दुख जैसा, इसमें दुख नहीं है। तो ये इव क्यों बोला? अर्थात इव इसलिए बोला क्योंकि दुख परिणाम में मिलन से भी अधिक प्रशंसनीय होता है। विरह, जो विरह होता है ना, विरह जो विरह होता है, इसका जो परिणाम होता है, इसका परिणाम मिलन सुख से भी अधिक प्रशंसनीय है। मिलन में जो सुख प्राप्त होता है, जब मिलते हैं ना राधा कृष्ण, तो सुख प्राप्त होता है। और जब किसी विरह जब विरहग्रस्त हो जाते हैं, विरह के बाद जो मिलन होता है, जो सुख प्राप्त होता है, इस सुख से कई गुना अधिक होता है। विरह का परिणाम क्या है? अत्यंत अत्यंत सुख। और जो मिलन सुख से अधिक श्रेष्ठ क्या है? विरह सुख। विरह में जो सुख प्राप्त होता है? इसलिए कहा ना, संगम विरह विकल्पे वरम इह विरह न संगम तस्य संगमे एको एव विरहे सर्वम अखिलम तन्मयम हरि। इसलिए राधा सिंधु में रूप समाज स्पष्ट किया, यदि मेरे सामने दो विकल्प हो, या तो विरह चुनो या संयोग संगम चुनो। संगम ने मिलन, तो मैं तो चुनूंगा विरह को। वरम यह विरह ही श्रेष्ठ है, संगम श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? संगमो एको एव, संगम में तो केवल कृष्ण एक ही रहते हैं मिलन में, और विरह में अखिलम तन्मयम, पूरा विश्व ही, सब विश्व में सर्वत्र ही कृष्ण की स्फूर्ति होती है। मेघू में है, मेघू में कृष्ण की स्फूर्ति होती है, तमाल वृक्ष में कृष्ण की स्फूर्ति होती है ना? मेघुआ दर्शन करके गोपियों को मेघू में दर्शन किसके होते हैं? कृष्ण के। तमाल को देखते स्फूर्ति कृष्ण की स्फूर्ति होती है, सर्वत्र कृष्ण कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, और मिलन एक ही है।
तो सुख कहां पर है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सिद्ध हो जाता है कि दुख परिणाम में, वो जो दुख है कौन दुख है? विरह दुख है। परिणाम में मिलन सुख से भी अतिरिक्त प्रशंसनीय हो जाता है। अतः अर्थ है, तो वो दुख परिणाम में सुख उत्पन्न करने होने के कारण अंत भला सो भला। दुख जैसे लग रहा है, परिणाम क्या अच्छा है? अंत भला सो भला। कोई कार्य किया जा रहा है, चाहे कैसे कैसे किया पता नहीं कैसे किया जा रहा है, डिपेंड करता है अंत कैसा है। कहावत है, अंत भला सो भला। अंत भले का भला, अंत भले का भला संभव ही नहीं है, भले का अंत बुरे का अंत भला हो, संभव नहीं। बुरे का अंत कभी भला नहीं होता और भले का अंत बुरा नहीं होता, ये प्रकृति का नियम है। भले का अंत भला ही होता है, अंत भला। यदि प्रारंभ में देखा जा रहा है कुछ बुरा सा दिखाई पड़ रहा है, अंत भला है तो मानना पड़ेगा। जिसे बुरा मान रहे थे वो बुरा नहीं था। जैसे बच्चे स्कूल जाते, छोटे बच्चे मार मार के भेजना पड़ता है उन लोगों को, जाना नहीं चाहते हैं और वहां पिटाई भी होती है, कष्ट भी पाते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं बच्चे लोग। परिणाम क्या होता है? अच्छा परिणाम होता है, अच्छा रिजल्ट अच्छा आता है, जॉब मिल जाती है। तब समझता है, बोलो सर आपके डंडू, ये आपके डंडुओं का माल है। आए वो इंटरव्यू वाले, इसका श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय हम टीचर देके डंडू को देते हैं, और डंडू ने कमाल कर दिया है। वो बोलते सर, पहले उसको गाली बकते थे टीचर को, रोज कोसते थे मर जाए ये, आज टांग टूट जाए, आए ना, इसका एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं देखते आया नहीं। वो जो है वो टीचर कौन है? मरगला टीचर, मारने वाला टीचर है, एबसेंट है, प्रेजेंट है। तो सिद्ध हो गया, जो हमें बुरा लग रहा तो बुरा नहीं था, वो कार्य उपकारी था। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, दुख नामक वस्तु के साथ कोई संबंध न होने के कारण वास्तव में उस अनुभूति होती है। अब जो यहाँ पर भगवान के विरह में जो दुख हो रहा है, विरह दुख हो रहा है, बता रहे हैं, वो जो दुख है ना, उसका दुख नामक वस्तु कोई संबंध ही नहीं वास्तव में। वास्तव में जगत में हम जिसे दुख कहते हैं, जगत में जिसे दुख कहते हैं, जगत में जिसे दुख कहते हैं, वो दुख तो गोपियों को हो रहा है और भक्तों को हो रहा है, भगवान को हो रहा है भक्तों के लिए। उस जो हो रहा है, जो दुख जैसा हो रहा है, दुख जैसा हो रहा है, उस दुख जैसे का इस दुख से कोई संबंध ही नहीं है। समझे क्या नहीं? भक्तों को भगवान का विरह, भगवान के भक्तों का विरह, गुरु को शिष्य का विरह, शिष्य गुरु का विरह हो रहा है। दुख ये दुख जैसा है, और जो दुख जैसा जो दुख है जगत में जो दुख होता है, इसके साथ जो संबंध दूर दूर तक नहीं है। जमीन आसमान का अंतर, कोई तुलना ही नहीं है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, वास्तव में वो जो दुख है, वो दुख का अंत क्या है? परम सुख। और जगत में जो दुख है, उसका अंत कभी सुख नहीं होता। जो जगत में दुख हो रहा है हमको, इसका अंत और दुख और दुख और दुख और दुख। जगत में जो हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं ना, इस दुख का अंत कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, बल्कि दुख और दुख गहरा ही होगा। परंतु जो ये विरह दुख है, ये धीरे धीरे क्या होगा? इसकी सुख की परिणति, क्योंकि विरह के बाद क्या होगा? मिलन होगा। वो तो होना है। विरह के बाद मिलन तो होगा या नहीं होगा? जब मिलन होगा फिर क्या होगा? शोक। अब जगत में क्या होगा? पुत्र के लिए पुत्र मर गया, अब किस बार मिलकर मिलन, उसके मिलन कभी होगा क्या? मिलन होगा कभी? नहीं हो सकता। तो उसका परिणाम सुख कैसे हो सकता है?
जो नाशवान है, नष्ट हो गई, दोबारा मिलने वाली है नहीं है, तो उसका परिणाम सुख नहीं हो सकता है। पर तो भी तथापि कह रहे हैं बाहर से दैन्य व्याकुलता को देख करके दुख का भान मात्र होता है, फिर भी बाहर से दिखता है देखो भक्त क्या व्याकुल हो रहा है, सिर पटक पटक के रो रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है, सोता नहीं है, रात में हार आधार कर तो यहाँ भटक रहा है वहां भटक रहा है, मूर्छित हो जाता है, रो रहा है, विलाप कर रहा है। तो बाहर से ऐसे भान होता है कि दैन्य और बहुत व्याकुलता को देखने लगता है जैसे भक्त बहुत दुखी है ना। जैसे हम अब कृष्ण का अभी सुना, कृष्ण का हमने सुना, ये सुना महाप्रभु का, लगता नहीं महाप्रभु दुखी है। बाहर कहां पड़े हुए, जहां पर वो उचित प्रसाद फेंकते हैं ना, जब गाय वो जूठा खा रही वहां पड़े महाप्रभु पड़े हुए, संधियां खुल गई हैं, शरीर 6-7 हाथ लंबा हो गया, ये जो ज्वाइंट खुल गए, एक हाथ 3 हाथ लंबा हो गया, ये ज्वाइंट सब खुल गए, बस बाहर मांस है तो जुड़े हुए, बस मांस जुड़ा हुआ, अंदर हड्डियां खुल चुकी सब, ये जोड़ खुल गया, ये जोड़ खुल गया, ये जोड़ खुल गया, लंबा शरीर हो गया, कभी कछुए की तरह हो गए, सब शरीर सिकुड़ गया, कछुए इतना सा शरीर हो गया, शरीर इतना सा हो गया कछुए सा। अब लाभ लगता नहीं कि दुख हो रहा है करके है? जब महाप्रभु धड़ाम से गिरते हैं जमीन पर तो भक्त भयभीत हो जाते हैं, लगा मैंने बनो इनका हड्डियां चूर चूर हो गई, लगता है ऐसा। तो इसे कह रहे हैं बाहर से, परंतु दिक्कत तो है ना, विरह में तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, न नींद आ रही है, न खा पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं, व्याकुल होकर के यहां भटक रहे वहां भटक रहे हैं, परंतु वास्तव में वो दुख नहीं है। इसलिए कहा दुखमेव, वो दुख जैसा है। तो दुख क्यों बोला उसको? लौकिक रीति के अनुसार दुख कहा गया, लौकिक रीति के अनुसार दुख कहा गया। दुख में जैसे अनुर होता है, विलाप करता है, बेहोश हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, तो इसलिए उसको दुख जैसा है क्या बोले उसको, उपाय है नहीं बोल देगा, इसलिए क्या दुखमेव, दुख बोल देगा, पर वास्तव में दुख नहीं है, वो दुखमेव, दुख जैसा है। इसलिए यहां पर तो यहां सिद्ध हो गया, कृष्ण कह रहे नारद जी तो आपने जो आप कह सोच अब हमने दुख दिया, वो दुख नहीं है, वो दुख थोड़ी, दुख कहाँ है वो, क्यों? तथापि संभोग सुखाद विस्तुता सकोप्य निर्वाचितमो मनोरमा प्रमोद राशि परिणाम तो ध्रुवम तत्र स्फुरे तद रसिके विद्य। क्योंकि वो जो दुख में क्यों बोला, दुख उसे कहते हैं जिसका परिणाम हानिकर हो, दुख उसे कहते हैं जब परिणाम हानिकारक हो, है ना। फलेन परिचयते, यदि परिणाम हानिकारक हो, क्षतिकारक हो, तो दुख कहा जाएगा, तो दुख कहा जाएगा। और जगत में ये होता है, जगत में यदि कोई जो दुख होता है, उसमें जब कोई व्यक्ति जब जो ये जैसे माँ बच गई रोती रहती है, होते 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 उसको शुगर हो जाता है, या उसको डिप्रेशन में चली जाती है, होता है ना, उसके तो कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ना कोई रोती रहेगी पुत्र के लिए, और घोर डिप्रेशन में चली जाती है, टेंशन में आ जाती है, आते है ना। तो इसका मतलब ये परिणाम क्या हुआ, दुख है ना। परंतु भक्ति जगत में ऐसा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर तथापि उस दुख का परिणाम संभोग सुखादपि स्तुता, संभोग सुखादपि मिलन के सुख से भी अधिक स्तुता, मतलब प्रशंसनीय है। जो भक्तों को भगवान की विरह में जो दुख प्राप्त होता है, वो दुख वास्तव में उसका परिणाम क्या है, संभोग सुख से भी अधिक सुखदायी होता है। कोपी अनिर्वाचित मनोरमा है, कैसा है वो, कैसा सुख होता है बता रहे
अति अनिर्वाच्य, जिसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपको पूछे तो विरह में जो सुख प्राप्त होता है, कैसे वो सुख कैसे प्राप्त होता है, इस पर से कह दिया अनिर्वचनीय। वो जो दुख, जो विरह दुख होता है, अनिर्वचनीय आनंद को देने वाला होता है। अब वो अनिर्वचनीय आनंद कैसा है? कोई पूछे अब गोपियों को दुख हो रहा है, विरह में दुखी है, तो उन्हें तो क्या उन्हें आनंद हो रहा है क्या? महापुरुष जब विरह मूर्छित हो जाती है, आनंद हो रहा है क्या? आनंद हो रहा है। अब आनंद कैसा हो रहा है, उनको आनंद कैसा हो रहा है भाई, इसका अनुभव अब हम नहीं कर सकते। ये रसिक व्यक्ति कर सकता है कि विरह में दुख सुख कैसे है, इसका अनुमान तो कि वही लगा सकता है जो रसिक भक्त हो। हम इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। है इसे मायावती बोलते ना, वैष्णव लोग जो होते हैं मूड है, मूड है। भगवान भजन भी कर रहे हैं, गृह त्यागा, धन त्यागा, मान सम्मान त्यागा, और किसके लिए? रोने के लिए। क्या चाहते क्या है? हे भगवान, हम आपके विरह में कांदिया रोता रहो। घर त्यागा बाद इधर भजन साधन में गया तो परिश्रम किया और क्या करते हैं लोग रोते रहते हैं। हमको देखो, हमको कष्ट ही नहीं है। ये तो कहा था ना, किसने कहा था? रामचंद्रपुरी ने बोला था अपने गुरुदेव माधवपुरी पाद को, गुरुदेव आपने इतना भजन साधन किया सारा जीवन, अब अंत समय में आप ऐसे भयभीत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। अरे आप ब्रह्म का स्मरण करो। क्या बोले? मैं यहां तड़प रहा हूं कि मैं सेवा नहीं कर पाया भगवान की, और दुष्ट कह रहा है तो ये मुझे ब्रह्म बता रहा है। समझ नहीं पाए। इसलिए इसमें कभी चेष्टा भी नहीं करना जानने की कैसा होता है सुख, कैसा होता है। तो भी एग्जाम्पल दे देता हूं, समझे कि नहीं? माँ का पुत्र मर गया 3-4 साल पहले, 10 साल पहले है, बात आई गई हो गई थी। एक दिन दीपावली का समय था, घर में वो रंगाई पुताई चल रही थी, सफाई करते हैं, तो वो संदूक खोला, सफाई कर रहे थे, उसमें वो बच्चे की छोटी चड्डी मिल गई, छोटी बच्चे की है ना, झुगली चड्डी फटी मिल गई, कुछ खिलौना कोई मिल गया ऐसा। देखते क्या होगा, देखते ही हाथ में रखा बस पूरी लील चलनी शुरू हो जाएगी, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं ये आंसू बह रहे हैं, ये आंसू दुख के हैं क्या? जो मऊ रो रही है, उस जो रो रही है उस समय क्या दुखी है हो गया? तो क्या विचार है? आनंद इस समय उसको सारा याद आ रहा है, कैसे गोदी में खेलता था, कैसे मेरे नाक नोच देता था, कभी बाल नोच लेता था, कैसे भाग मैं आगे मैं पीछे आगे तो यहाँ कट वहां, कभी यहाँ कभी वहां, सारा याद आ रहा है उसको। और पूरा कुछ क्षण के लिए तो वो डूब गया, आंसू आ रहे, समझे क्या? नहीं है कि नहीं है? अपन तो कुछ क्षण बाद जब होश आएगा तो है ही नहीं, मर गया, फिर रोएगी। एक क्षण को तो आनंद होगा, ऐसा है कि नहीं है? उसी प्रकार से बता रहे हैं, सामान्य बात है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यदि परिणाम यदि हानिकारक हो तो दुख बोला जाएगा, परिणाम यदि अच्छा हो दुख कैसे कह सकते? तो ऐसे इनका इसमें जो परिणाम क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है। कि क्या अच्छा होता है कि मिलन होता है, फिर जो मिलन होता है उसमें फिर क्या होता है, आनंद की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए टीका में कह रहे हैं, तथापि वैसा जो विरह दुख, ऐसे जो विरह दुख होता है, दुख होने पर भी उस दुख के परिणाम में, दुख की परिपक्व अवस्था में
आनंद की स्फूर्ति होती है। जब वो जो विरह होता है, बढ़ते 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 जब चरम चरम चला जाता है, फिर क्या होता है? सुख की प्राप्ति। गोपियां विरह इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, नाम रमणी ऐसी आविष्ट हो गई, सोचती मैं कृष्ण हूं, दुपट्टा उंगली में ले लिया, देखो मैं गिरा धारण कर रही हूं, तो कृष्ण मान अनुभूत हो गई। एक पुतना अन्य उसके स्तनपान कर रही है, मानो ये वो पुतना बन गई, बोलो वो पुतना वध चल रहा है, स्वयं ऐसे आविष्ट हो गए उसके अंदर, ऐसी किसी का चरम परिणति में सुख है। इसलिए बता रहे हैं, अब वो सुख कैसे है, वो सुख कैसा है बता रहे हैं, क्योंकि उस दुख का परिणाम संभोग से अधिक प्रशंसनीय होता है। मिलन में जो सुख प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक सुख होता, अधिक आनंद होता है उस दुख के परिणाम में, अर्थात संभोग में जो सुख प्राप्त होता है उससे कई अधिक सुख प्राप्त होता है दुख के परिणाम में है। आपको यदि प्रश्न करें वह सुख संभोग से कैसे श्रेष्ठ है, विरह में दुख, जो विरह में दुख प्राप्त हो रहा है वो दुख मिलन में सुख से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? तब बता रहे हैं यहां पर कैसे हो सकता है। पहली बात इसको समझना हमारे बस की बात नहीं है, तो भी थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं। भोजन की महिमा होती है कि भूख की महिमा होती है? भोजन होता है एक थाला मैक्सिमम कितने 100-200 रुपए का, परंतु हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर भूख नहीं लग रही दवाई दीजिए, दवाई होती है 200 रुपए की, नहीं समझे? भोजन है 50 रुपए का एक प्लेट होगा, और हम डॉक्टर फीस दी उसको 200 फीस दी डॉक्टर को, किस लिए फीस दी? भूख नहीं लग रही, समझेंगे नहीं, भूख की मांसा कर रहे हैं, समझेंगे नहीं, तो भूख को हम खरीद रहे हैं, भूख की इच्छा कर रहे हैं, भूख कैसे लगे हैं? तो क्या भूख तो अब है कि नहीं है? भूख नहीं है तो भूख जिनी प्रगाढ़ उतना आनंद, उसी प्रकार विरह जितना प्रगाढ़ होगा मिलन का सुख भी उतना प्रगाढ़ होगा। अब ये कह लो विरह श्रेष्ठ कह लो, ठीक है, परंतु होने पर भी भूख को श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं। ये भूख श्रेष्ठ हो तो फिर सब लोग भूखे ही जाएंगे, तो भूख ही जाएंगे, है कि नहीं? हम चीजें क्या करते हैं, पेट तन के खा लिया, फिर हाजमा खाते, क्यों खाते? भूख के लिए। खुद दना खाया, फिर वो क्या ना हाजमा खा लेते, क्यों खाते हैं? भूख के लिए। हम किसी खोज में है, भूख की खोज में है। उल्टी भूख की खोज में क्यों है? क्योंकि हम खोज में तो आनंद की, परंतु अपना आनंद की प्राप्ति कब होगी? भूख में, समझे कि नहीं? चाहे वो खाने का आनंद हो, कोई भी आनंद तो तभी है जब वो कठिनता से मिले, जो वो कठिनता से मिले, चाहे वो रूप हो, रस हो, गंध हो, शब्द स्पर्श हो, आसानी से मिल जाए तो फिर उसमें मजा नहीं आता, समझे कि नहीं? तुम्हें किसी को कोई अच्छी गाना वाना सुनने हो और तो घर में रोजी बज रहा हो घर में, तो आपको आनंद नहीं आएगा। घर दूर पहाड़ों में के था, दूर गांव में कोई टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, कभी भी को आकाशवाणी बीबीसी आते ना रात को बीस भारती या सैनिक प्रोग्राम आधा घंटे का 10-11 बजे आते थे गाने। वो टीवी में आता चित्रहार आता था, वो शुक्रवार को आधा घंटे का, बस टीवी बंद, सारा दिन स्क्रीन काली। 6 बजे चालू होता था वो, है 7-10 बजे, उसमें चित्रहार आता था,
रेडियो गाने आते थे वो शाम को ऑल इंडिया रेडियो और शाम को सैनिक प्रोग्राम और यही बस हो गया। तो इसलिए क्या होता था, प्रतीक्षा होता है, क्या होता है। तो इसे कह रहे यहां पर तो यहां तो सिद्ध हो गया यहां पर कि दुख जो है, कौन सा दुख, विरह दुख, उसका परिणाम सुख है, तो उसको दुख नहीं कह सकते। दुखी होता तो भक्त लोग वर्णन क्यों करते? यदि दुख होता तो भक्त लोग उस दुख को ग्रहण क्यों करते? दुख की वितरसुर क्यों बोलते? क्या? हाँ, फिर विरह एकांक्षी क्यों कह रहे हैं वो? न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न साधिपत्यम न योग सिद्धि अपन भूमवा समंजसतां विरह एकांक्षी। विरह क्यों चाह रहे? क्यों चाह रहे विरह? अर्थात उसमें सुख है, और वो सुख कैसा है इसका आप अनुमान हम नहीं लगा सकते। अवश्य तो विरह कैसे हो जाएगा? निश्चित, यदि मिलन ही नहीं हुआ तो विरह किस बात का होगा? संबंध ही नहीं हुआ, मिलन ही नहीं हुआ तो विरह कैसे हो जाएगा? अभी हमारा मिलन नहीं हुआ तो विरह भी नहीं हो रहा है। एक झलक जिस दिन मिलन हो जाएगा, एक झलक जिस दिन तुम्हें दर्शन हो गया, एक झलक दर्शन हो गया, एक झलक मिल गई, फिर विरह होगा। समझा कि नहीं? अभी तो मजे में बढ़िया छुट्टी चल रहा है, हो गए तो ठीक, दर्शन हो गए ठीक है, नहीं हो तो ठीक ही चल रहा है। हो गए दर्शन तो ठीक है, नहीं तो कोई समस्या भी नहीं है, अरे हमारी चल रहा है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, हाँ आप ये बता रहे हैं दुख के परिणाम में अथवा उसकी परिपक्व अवस्था में आनंद की स्फूर्ति पर विश्वास कौन करेगा? भाई दुख का जो विरह दुख का उसके परिणाम में सुख प्राप्त होगा, या जो दुख परिपक्व अवस्था पहुंच जाता है तो उसे सुख प्राप्त होगा। ये इसमें कौन विश्वास कैसे करेगा? दुख का जो दुख है, विरह दुख है, परिणाम में सुख उसका हो जाएगा। दुख जब परिपक्व हो जाता है सुख प्राप्त होगा। अब इसमें विश्वास कौन करेगा? बता रहे हैं बोल, यह सत्य है, किंतु इस विषय में अपना अनुभव ही प्रमाण है। प्रमाण दो प्रकार का होता है। एक प्रमाण होता है किसी ने कहा, उसने कहा, इसने कहा। एक प्रमाण होता है जो हमने उसमें अनुभव किया। कांटा लगने से दर्द होता है, खून निकलता है, सूज जाता है, ये प्रमाण। कौन कहा? ये कहा मेरे पिताजी ने कहा, मेरे माताजी ने कहा, मेरे टीचर ने कहा, ठीक है ना? एक प्रमाण क्या है? मेरे पैर में कांटा लग गया, ना टीचर ने मुझसे कहा, ना किसी ने कहा, पैर में कांटा लग गया। तो मैंने कहा जानते हो कांटा लगने दर्द होता है, प्रमाण क्या है? किसने कहा? अरे मैं लगा ना कांटा, मैं तो प्रमाण हूं। तो अनुभव भी ही वास्तव में प्रमाण है। पर अनुभव किसका अनुभव? एक बच्चा भी अनुभव करता है, क्योंकि उस प्रमाण मानेंगे? किसका अनुभव प्रमाण होगा? ऐसे जो प्रतिष्ठित भक्त है उनका अनुभव, हमारा अनुभव नहीं। हमारा अनुभव तो उसको प्रमाण मान लेना, सब जाएंगे नरक के अंदर ही भेज। समझा कि नहीं? हमारे अनुभव को प्रमाण मान लिया जाए तो क्या होगा? फिर समझेंगे। ऐसे महापुरुष होते हैं, उनका अनुभव ही प्रमाण होता है, हमारा अनुभव नहीं। क्यों? हमारा अनुभव अच्छा नहीं है। हमारा अनुभव है वो अभी हमारा अनुभव क्या है? बस
जागृति सुख शांति मिल जाए हमको, हम स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो ये सुख है, ना मिले दुख है। ये हमारा अनुभव ये है। जो ये अनुभव अच्छा नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पावन